दोस्तों, ये जो मेरा मोटर है, इस मोटर को यदि मैं इलेक्ट्रीशियन के पास लेके जाऊं चेक करवाने के लिए, तो जो इलेक्ट्रीशियन होता है इस मोटर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल नहीं करता। वो इस मोटर को चेक करने के लिए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का इस्तेमाल करता है। अब उसके पास में जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होता है, वो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड इस प्रकार से डिजाइन करता है जिससे कि उसका हर एक काम हो जाए। जैसे कि जो हमारा मोटर है, इसको यदि हमें सीरीज टेस्टिंग के द्वारा चेक करना हो तो इस प्लग टॉप का वो इस्तेमाल करता है। और मोटर को डायरेक्टली रन करवाने के लिए इस सॉकेट का इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ में यदि उसको किसी बल्ब को चेक करना हो तो वो क्या करता है, जो बल्ब होल्डर है उसमें बल्ब को कनेक्ट करके केवल एक स्विच को प्रेस करके बल्ब को चेक कर लेता है। तो इलेक्ट्रीशियन के पास में जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए आपको चाहिए 3 पिन सॉकेट और एक 2 पिन सॉकेट। इसके बाद जो हमारा बल्ब होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक बल्ब होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। अब इन तीनों को पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे 3 स्विच का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा स्विच है और जो सॉकेट है, इनका वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा स्विच है, इन स्विच को सबसे पहले हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के लिए आप इस टाइप का एक वायर का टुकड़ा ले लीजिएगा। अब इसका जो इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन को आप रिमूव कर दीजिएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इंसुलेशन को रिमूव कर दिया। अब मेरे पास में केवल वायर है। इस वायर को मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला तीनों टर्मिनल है इनके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा तीनों नीचे वाला टर्मिनल है, इनको मैंने एक वायर के जरिए आपस में शॉर्ट कर दिया। अब इनका जो स्क्रू है मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद में ये जो मेरा सॉकेट है, इस सॉकेट को पावर सप्लाई में इस स्विच के द्वारा देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इस टाइप का एक वायर ले लूंगा। इस वायर के एक सिरे को ले जाके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। और जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके मेरा जो सॉकेट है, इसका जो राइट हैंड साइड वाला पिन है, इस पिन के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो मेरा बल्ब होल्डर है, इस बल्ब होल्डर को फेस सप्लाई देने के लिए मैं इस स्विच का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक वायर का टुकड़ा लूंगा। इस वायर के एक सिरे को इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। और जो इस वायर का दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके जो मेरा बल्ब होल्डर है, इस बल्ब होल्डर को मैं फेस सप्लाई दे दूंगा। अब ये जो मेरा 2 पिन सॉकेट है, इस सॉकेट को पावर सप्लाई देने के लिए मैं इस स्विच का इस्तेमाल करूंगा। तो इस स्विच का जो आउटपुट वाला टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल के साथ मैं एक वायर को कनेक्ट करूंगा। इस वायर के एक सिरे को इस स्विच के साथ कनेक्ट करूंगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके इस स्विच के किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसी 2 पिन सॉकेट का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट के साथ में आप एक और वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हमें इसी पिन के साथ कनेक्ट करना है जहां पे हमने इस स्विच के द्वारा फेस सप्लाई दिए थे। यानी कि इस स्विच को यदि हम चालू कर दें या फिर इस स्विच को चालू करके सीरीज टेस्टिंग करें, तो दोनों कंडीशन में इस वाले पॉइंट पे फेस सप्लाई जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फेस सप्लाई का कनेक्शन कर दिया। अब हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक वायर का इस्तेमाल करूंगा। ये जो मेरा बल्ब होल्डर है, इस बल्ब होल्डर को मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। तो इस ब्लैक वायर को मैं इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसको कनेक्ट करने के बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके इस सॉकेट का जो दूसरा पिन है, इस पिन के साथ कनेक्ट करना होगा। यानी कि इस बल्ब होल्डर को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई चाहिए और इस सॉकेट को भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल इस स्विच बोर्ड में फेस सप्लाई को लेके जाके कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 वायर का इस्तेमाल करूंगा, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। रेड वायर हमारा फेस के लिए होगा और ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल के लिए होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा वायर होता है, इसको इसके अंदर ले जाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे कट कर सकते हो या फिर आप इसमें होल कर सकते हो, जिसके अंदर से वायर को लेके जाएंगे। तो मैं अभी के कंडीशन पे इस स्विच बोर्ड में होल करने वाला हूँ। और होल करने के लिए मैं यहाँ पे एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करूंगा। ये जो मेरा ड्रिल मशीन है, इस ड्रिल मशीन को बिल्ड स्किल कंपनी के द्वारा बनाया गया है।
ये जो मेरे पास में ड्रिल मशीन है इस टाइप के छोटे मोटे वर्क करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसको जब मैंने बाई किया तो इसी के साथ में मुझे टोटल 7 बिट मिल गया, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं ड्रिलिंग करने के लिए। और इस ड्रिल मशीन का प्राइस जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि आपको 1000 से भी कम अमाउंट में ये ड्रिल मशीन मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इसी ड्रिल मशीन का उपयोग करके हम इस स्विच बोर्ड में एक होल कर देते हैं और उस होल के द्वारा हम इस वायर को एंटर करेंगे। ठीक है, दोस्तों यदि आप इस ड्रिल मशीन को बाय करना चाहते हो तो इस ड्रिल मशीन को बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक के जरिए आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा दोनों वायर है, इन दोनों वायर को जो हमने होल किए थे इसके अंदर से लेकर चले जाते हैं। ओके, अब इन दोनों वायर को हम ले जाएंगे और ले जाने के बाद जो हमारा रेड वायर होगा इस वायर को ले जाके हमें इन तीनों स्विच में से किसी भी एक स्विच के साथ में हमें कनेक्ट करना होगा। ये जो हमने लूप लगाए थे इस लूप के साथ ही इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो इस वायर को ले जाता हूं और इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। ओके, अब इसका जो स्क्रू होगा इसको टाइट कर देता हूं। अब ये जो हमारा ब्लैक वायर है इस वायर को ले जाके हमें जो हमारा ये सॉकेट है इस सॉकेट में जहां पे हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई दिए या फिर ये जो मेरा बल्ब होल्डर है इसमें जो हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई दिए, इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा बल्ब होल्डर है इसके इस पॉइंट के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो ये जो मेरा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा 2 पिन सॉकेट है इस सॉकेट के साथ में हमें 2 पिन प्लग टॉप को कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम सीरीज टेस्टिंग करते हैं। अब ये जो 2 पिन प्लग टॉप है इसका वायरिंग कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो इस प्लग टॉप को सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे 2 टर्मिनल मिलेगा। इन दोनों टर्मिनल के साथ में आपको 2 वायर को कनेक्ट करना होगा। आप क्या करिए, दोनों वायर को ले जाके इन दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके, कनेक्ट करने के बाद इसके स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा। टाइट करने के बाद इसको हम दोबारा से माउंट कर देंगे। ओके, तो हमारा प्लग टॉप रेडी हो चुका है। ओके, तो ये जो मेरा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है इसके साथ में एक बल्ब को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस बल्ब को कनेक्ट करने के बाद यदि मुझे इस बल्ब को चेक करना है कि बल्ब ओके है कि नहीं, तो मैं केवल इस स्विच को प्रेस कर दूं तो बल्ब मेरा ग्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास में मोटर है इस मोटर को यदि मुझे चेक करना है कि मोटर मेरा ओके है कि नहीं, तो इसके लिए मैं इस 2 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करूंगा। ये जो मेरा प्लग टॉप है इसको ले जाके मैं 2 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसको कनेक्ट करने के बाद मुझे इस स्विच को ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद सबसे पहले तो इन दोनों वायर को मैं आपस में टच करूंगा। टच करने पे बल्ब हमारा ग्लो होना चाहिए। बल्ब ग्लो हो रहा है यानी कि सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा मोटर है इस मोटर का जो चारों वायर है इनका यहाँ पे टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों वायर है इसका टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो इस वायर के साथ एक वायर को और इस वायर के साथ एक वायर को कनेक्ट करूंगा। आप देखोगे यहाँ पे मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी कि इन दोनों वायर में कंटिन्यूटी आ रहा है। अब मैं इन दोनों वायर के साथ कंटिन्यूटी को चेक करता हूँ। यहाँ पे भी हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मेरा वायर है इस वायर के साथ में मैं इस वायर को चेक करूंगा। अभी आप देख सकते हो मेरा जो बल्ब है वो सबसे ज्यादा ग्लो हो रहा है, यानी कि ये दोनों वायर आपस में एक जगह कनेक्ट है। अब इस वायर के जरिए इस पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे बल्ब हमारा धीमा जल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा तेज जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा चारों वायर में कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मोटर ओके है। अब इसके बाद यहाँ पे जो मेरा सॉकेट है इस सॉकेट का भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए इस मोटर के साथ में मुझे कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। कैपेसिटर को मुझे इन दोनों वायर में कनेक्ट करना होगा, तो कनेक्ट कर देता हूं। अब इस मोटर का जो ये दोनों वायर है इसको ले जाके मुझे इस सॉकेट के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। कनेक्ट करने के बाद मुझे इस स्विच को ऑन करना होगा तो मोटर हमारा रन होना लगेगा। इसको ऑन करते ही आप देखोगे हमारा मोटर रन होने लगा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेप लगा देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। तो मैंने एक टेप को लगा दिया। अब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो आप देखोगे मेरा टेप रोटेट होने लगा है, यानी कि मेरा मोटर ओके कंडीशन में है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।